और लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। दरअसल 5 विधायक और अब सांसद बन गए हैं और विधानसभा की 5 सीट खाली हो गई है। ऐसे में एक बार फिर से अगले 6 महीने में भाजपा और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि इन 5 सीट में भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं है, वहीं कांग्रेस के पास एक बार फिर से खुद को साबित करने का मौका है। एक खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की विधानसभा में आगामी सत्र में एक बार फिर सभी 200 विधायक साथ नहीं बैठेंगे। इस बार कोई अनहोनी नहीं हुई, बल्कि लोकसभा चुनाव के परिणाम ने 5 सीटें खाली कर दी हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाने के लिए 7 विधायकों ने दांव खेला था, लेकिन 2 असफल रहे। कांग्रेस ने 4 विधायकों को चुनाव लड़ाया, जिनमें से 3 जीते। आरएलपी और बाप पार्टी के एक विधायक ने चुनाव लड़ा, दोनों ही जीत गए। चलिए आपको बताते हैं किन 7 विधायकों में से किसकी किस्मत चमकी है और कौन नहीं जा सके दिल्ली। दरअसल 7 में से 5 विधायकों की चमकी किस्मत। दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने चुनाव जीता, जिसके चलते दौसा विधानसभा की सीट खाली हो गई। टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा ने विजय हासिल की। अब हरीश की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव होगा। वहीं झुंझुनू सीट पर ब्रजेंद्र ओला के जीतने से उपचुनाव होंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से बाप के राजकुमार रोत चुनाव जीते। राजकुमार की 84 विधानसभा सीट पर अब चुनाव होंगे। इसी तरह नागौर लोकसभा सीट से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जीते, जिसके चलते हनुमान की खींवसर सीट पर भी उपचुनाव होंगे। हालांकि मुंडावर से विधायक और अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे ललित यादव और शिव विधायक रविंद्र भाटी बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय उम्मीदवार थे। दोनों ही लोकसभा चुनाव नहीं जीत सके। जो 5 सीटें खाली हुई हैं, उनमें से एक भी भाजपा के पास नहीं थी। ऐसे में आगामी उपचुनाव में भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी की कोशिश रहेगी कि इन 5 में से कोई सीट छीन ली जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव की जीत से गदगद है और उसको उम्मीद है कि उपचुनाव में भी उनके ही विधायक फिर से जीतेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा को उम्मीद है कि उपचुनाव में भी कांग्रेस शानदार जीत दर्ज करेगी। सब लोगों ने मैं समझता हूं कि पार्टी को ऊपर रख करके काम किया और पार्टी आलाकमान ने जो फैसला किया उसको माना। हमने जो प्रस्ताव दिए वो पार्टी आलाकमान ने ऐसी की ऐसी मोहर लगाई, तो सारी चीज़ें मिलती गई और फिर जनता माई बाप है, उसने तय किया कि जिस तरीके का दुष्प्रचार ये करते हैं, झूठ बोलते हैं, इससे कोई जनता को राहत तो मिल नहीं रही है। इसलिए हमें कांग्रेस की न्याय पत्र और राहुल गांधी जी की बार जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे साहब का जो यहाँ पर जिस प्रकार का सोनिया जी भी आई, यहाँ लॉन्चिंग हुई हमारे न्याय पत्र की, तो ये सारी चीज़ें मिला करके जनता ने आशीर्वाद दिया और हम लोग अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। कांग्रेस की 3 सीट के अलावा बाप पार्टी की 84 व हनुमान की खींवसर सीट पर भी नजरें रहेंगी। खींवसर में तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी उपचुनाव हुआ था, क्योंकि तब भी हनुमान विधायक रहते हुए सांसद बने थे। फिर उन्होंने उपचुनाव में अपने भाई नारायण को जितवाया था। लोकसभा चुनाव में बाप और आरएलपी ने इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। ऐसे में आगामी विधानसभा उपचुनाव में अभी यह देखना होगा कि 5 सीटों पर गठबंधन के रूप में लड़ेंगे या फिर अलग अलग। अभी कांग्रेस के स्तर पर इसका फैसला नहीं हुआ है। खींवसर और 84 में कांग्रेस के चुनाव लड़ने की स्थिति में भाजपा की आंखों में चमक आ सकती है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और अब तैयारियां चल रही है 5 विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर। कांग्रेस जहां अपनी तीनों सीटें फिर से हासिल करने की कोशिश करेगी, वहीं आरएलपी और बीएपी भी अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी। लेकिन देखना ये होगा कि इन 5 उपचुनाव में क्या नए चेहरे उतारे जा रहे हैं या फिर जो विधायक सांसद बन गए उन्हीं के रिश्तेदारों को टिकट दी जाएगी, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है जहाँ सरकार होती है वहाँ उपचुनाव उनके पक्ष में होते हैं। तो ऐसे में भाजपा की कोशिश रहेगी कि इन 5 में से किसी 1-2 सीट पर सेंध मारने की। लेकिन 2 बार लगातार हारने के बाद कांग्रेस को जीत दिलाने वाले पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पूरी कमर कस ली है और संभवतया उन्होंने
उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि जब अगले 6 महीने में प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे तो क्या फैसला पिछले विधानसभा चुनाव जैसा ही होता है या कोई फेरबदल होता है। कैमरामैन इकबाल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।